जैसे कि देखो 10.2 जो प्रश्नावली है और इसमें को जो हमने पहला क्वेश्चन देखना है, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे ध्यान से, तो उसने क्या बोल के दिया है कि एक बिंदु क्यू है, ठीक है ना। तो कोई वृत्त से बाहर, मतलब कोई वृत्त है, इसमें कोई केंद्र होगा, ठीक है, तो इसके बाहर कोई बिंदु क्यू मान लो, ठीक है। तो ये हो गया बिंदु क्यू। तो इसने क्या बोला है कि जो क्यू है उस सपक्ष रेखा की लंबाई इससे, तो सपक्ष रेखा अगर मैं बनाना चाहूँगा तो ये मेरी सपक्ष रेखा है, ये मेरा बिंदु क्यू है, ठीक है। तो इससे, इस पॉइंट से जो सपक्ष रेखा यहाँ पे मान लो, यहाँ से शुरू करते हैं हम, तो ये मेरे पास बन गया। तो ये मैं P मान लेता हूँ और इस बिंदु को O मान लेता हूँ। तो इसने बोला क्यू से जो P है ये स्पर्श रेखा है और यही हमारी कितनी है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर ये 24 सेंटीमीटर है, अब इसने बोला है जो केंद्र क्यू बिंदु है वो केंद्र बिंदु से, जो क्यू बिंदु है आपका वो केंद्र बिंदु से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो उसने क्या बोल के दिया देखो लास्ट में, तो वृत्त की त्रिज्या फाइंड करनी है। तो वृत्त की त्रिज्या ये रही। तो आप सबसे पहले मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को करने का तरीका दिया गया, देखो क्या है, आपको क्या क्या दिया है, ओ क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर, क्यू पी बराबर में 24 सेंटीमीटर, ओ पी बराबर, ठीक है ना। तो हमें पता नहीं है, तो आप क्या लिख देंगे, वृत्त की त्रिज्या ब्रैकेट में इक्वल्स टू कर दो OP, जो वृत्त की त्रिज्या है वो OP है। अब फिर से वही चीज़ देखो कि देखो अगर ये हमारे पास अगर हम देखेंगे तो देखो बेटा ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें देखो, तो समकोण त्रिभुज बनने के लिए पाइथागोरस, फिर से मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया कि पाइथागोरस आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम फिर से लिख सकते हैं पाइथागोरस अनुसार, और पाइथागोरस क्या कहता है कि सबसे पहले आपने बराबर बनाइए, ठीक है, बराबर बना दिया, फिर आपने क्या करना, इन तीनों में से सबसे लंबी वाली को इस साइड रखिए, सबसे लंबी वाली ये वाली है तो हमने इसको रख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद बाकी की दो जो बच गई उनको एक साइड लिखिए और प्लस में कर दीजिए, प्लस करने के बाद तीनों को अपने अपने ब्रैकेट, और ब्रैकेट बनाने के बाद सबके ऊपर आप इसके वर्ग कर दीजिए। अब मैंने क्या सिखाया कि जिसकी जो रकम गिवन है वो पुट करो। देखो ओ क्यू की वैल्यू आपको 25, ओ पी आपने इस बार ज्ञात करना है, और अब पी क्यू आपके पास 24 का और 25 का स्क्वायर अगर खोलेंगे तो 625 बराबर में ओ पी का स्क्वायर प्लस 24 का। अब देखो 24 का हम कैसे निकालें, आपके पास दो तरीके, देखो तो 24 को आप 24 से गुना करिए, ठीक है, और 24 को 24 से गुना करिए। और आपको गुना करने में अगर अधिकतर समय लगता है तो मैंने आपके लिए इसको शॉर्ट ट्रिक, एक बटरफ्लाई मेथड अपने यूट्यूब, अपने शॉर्ट वीडियोस के उसमें अपलोड कर रखा है। आप वहाँ से उसके तरीके से आप वहाँ से सीख सकते हैं कि हम किसी का भी वर्गमूल जो है वो कितने ईजी तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम निकालना चाहेंगे तो देखो अपने बटरफ्लाई मेथड से जैसे मैंने सिखाया भी हुआ है आप लोगों को, ठीक है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो 8 चलिए, तो इसका आंसर आने वाला है 576, ठीक है। तो हमने ये 576 अपने बटरफ्लाई मेथड से निकाल दिया है, ठीक है। और इसको आपने बिल्कुल सही तरीके से सीखने के लिए आप हमारे जो शॉर्ट वीडियोस का जो हमने वीडियोस अपलोड करा है बटरफ्लाई मेथड के नाम से, वहाँ जाके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि ये मेथड क्या है और हम कैसे किसी भी 2 डिजिट के जो 2 अंक वाले जो आपस में गुना करने होते हैं, हम कैसे बहुत ही कम समय में, बहुत हम जैसे कि आप कह सकते हो विद इन 5 सेकंड्स में, हम 5 सेकंड में सिर्फ मात्र अपने ये जो कोई भी आंसर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चंस को वीडियो उसको देखो और 10-12 क्वेश्चन 5 अपने रूटीन में रखो, डेली प्रैक्टिस करिए और आपको ये ट्रिक बिल्कुल समझ में आ जाएगी, जिससे आप बहुत ही जल्दी समय में किसी का भी अपने 2x2 जो आपके टर्म्स होते हैं उनका गुणनफल का आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आ जाइए, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो ये चीज़ इधर प्लस में है तो इधर आके आप माइनस में होने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें से इसको आप माइनस करिए। तो मैंने कितनी बार बोला है कि बेटा ये आपके 10th के जो ये बोर्ड के एग्जाम है, तो आपको बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि हाँ ये आपने यहीं पे बस माइंड में कर लिया। आप यहाँ पे साइड में आपको रफ जो शीट मिलती है एक लाइन मार के उसको रफ वर्क की तरह यहाँ पे करिए, क्योंकि आपको पता है ये
हमारा जो बोर्ड एग्जाम है इसकी शीट्स हमें देखने को नहीं मिलेगी, और हमारी एक छोटी सी गलती हमारा लास्ट की पूरी हमारी ज़्यादा मेहनत को ख़राब कर सकती है। हमने जब सब कुछ कही रखा है तो सिर्फ हम प्लस माइनस में टीचर को मार्क्स काटने का मौका क्यों दे। तो आप यहाँ पे साइड में टीचर को करके दिखा दीजिए उसे, ठीक है। जैसे हम सॉल्व कर देते हैं तो 15 - 6 यहाँ पे 9 एंड ये आपका 11 - 7 4, तो हमारे पास 49 आया। तो हमने यहाँ पे 49 लिख दिया, ये OP का स्क्वायर। तो 49 मुझे पता है हमारे पास 7 का स्क्वायर होता है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि OP का आंसर 7 आ गया, और यहाँ पे यूनिट देखो सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लगा दीजिए। तो ये OP बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया, और इसी को हमने क्या कहा था, ये क्या है हमारी वृत्त की त्रिज्या। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर अगर 2 देखते हो तो 2 में ना आपको देखो पहले से आपको चित्र दिया हुआ है। चित्र को जैसे आप देखिए यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो चित्र दिया हुआ है आपको सबसे पहले उसने क्या दिया है, एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है। तो वृत्त देने के बाद उसने क्या कहा है कि ये कोई आपका केंद्र बिंदु है, ठीक है। और आपका अगर ये केंद्र बिंदु है तो इसमें उसने आपको चित्र पहले से बनाया दिया हुआ है, देखो ध्यान से। तो ये उसने कुछ ऐसा बना के दिया हुआ, इसको नाम इसने P और इसको नाम Q और इसको नाम O, और ये है आपको 110 डिग्री का कोण दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अब हम क्वेश्चन को अगर हम देखें, हमने क्या करना है, आपसे उसने ये वाला कोण मांगा हुआ है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन में देखोगे तो आपसे एंगल PTQ तो इसने मांगा है कि ये होता क्या है। तो PTQ मांगा है, तो इससे पहले देखिए ध्यान से, मैं इसको ध्यान से अगर आप करना चाहेंगे तो हमें पता है कि सबसे पहले देखो, अगर आपको PTQ मांगा है तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये आपसे डिमांड में है, ये आपसे मांगा है। तो उसको क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़िए, देखो आप ध्यान से कि उसने बोल के दिया है आपको TP और TQ क्या है, TP है, ठीक है ना, और TQ सपक्ष रेखाएं हैं, ठीक है। आपकी TP और TQ आपकी क्या है, सपक्ष रेखाएं हैं। अगर TP और TQ सपक्ष रेखाएं हैं तो आप देखेंगे कि OP क्या कर रहा है, लंब बना रहा है, किस पे, देखो OP लंब बना रहा है आपका TP पे। और इसी तरह अगर मैं दूसरे की बात करूं, OQ आपका जो है वो लंब बना रहा है TQ पे, ठीक है। अगर अब ये लंब बना रहा है तो मैंने क्या सिखाया था बेटा, अगर वो लंब बना रहा मतलब वो उल्टा T बना रहा है, चाहे वो ऐसे बना रहा हो चाहे वो आपका ऐसे, और जब कभी भी ऐसा आपका उल्टा लंब बनता है तो वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता ही बनता है। तो हमने क्या कर दिया, ये यहाँ पे एक मेंशन कर दिया और एक यहाँ पे। तो आप इसको देखिए ध्यान से, तो इसमें केस में हम लिख सकते हैं, देखो एंगल, अब 90 डिग्री का कोण बन किस पे रहा है पहले आपने ये देखना है, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण देखा हमने बना हमारा P पे, तो आपने क्या करना है, P को बीच में रखना है, और P को बीच में रखना है तो हमने देखा P अगर बीच में है तो इसको कौन पूरा कर रहा है, OPT। हम क्या करते हैं इसके लिए ना थोड़ा सा डॉट डॉट करके बना देते हैं। तो OPT में देखते हैं तो P पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए इसको बीच में रखो और O और T को आप आपस में आगे पीछे कर दीजिए, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। और दूसरा अगर मैं देखूं तो दूसरा 90 डिग्री कोण Q पे बन रहा है, तो इस बार कोण Q को आप बीच में रखिए और इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। T और O, तो ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और मैंने रीजन बता दिया क्योंकि ये लंब बना रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास इसको हमने समीकरण 1 दे दिया और हमें समीकरण इसको 2 दे दिया, और बच गया देखो, और हमें POQ, तो हमने O देखा तो एंगल POQ जो कि आपको 110 डिग्री पहले से ही दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपने इसको समीकरण 3 दे दीजिए। तो अब आ जाइए PTQ, तो ये हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए अब हमें पता है कि हम जानते हैं, ठीक है, कि 4 कोणों का योग बराबर में 360 डिग्री होता है, ठीक है। अगर हमें नहीं पता तो हम साइड में लिख सकते हैं कि 2 कोण होंगे तो 2 कोणों का योग, ठीक है, जो कि 90 होता है। और अगर हम 3 कोणों की बात करते हैं तो इसमें हम लिख सकते हैं 180 डिग्री, और जब 4 कोणों की बात करते हैं तो ये 360 डिग्री होता है हमसे, ठीक है। तो 4 कोणों का योग हमारे पास ये है। तो 4 कोण है कौन कौन से हमारे, देखो ये 1 नंबर,
ये हमारे पास 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले लिखना है एंगल टी पी ओ, एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी ओ क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। देखो अब देखा ध्यान से, तो अब टी पी ओ कहाँ है, ये रहा, तो इसको आपने 90 भर दिया, प्लस टी क्यू ओ, ये देखो ये रहा 90, पी ओ क्यू देखिए ध्यान से 110 डिग्री, पी टी क्यू ये हमें फाइंड करना है, तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया और हमने इतना लिख दिया। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या दिखाया था कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, आप साइड में सॉल्व करिए इसको, ऐसा नहीं कि हाँ हमसे हो जाए। 110 ये 90 और ये 90 सॉल्व कर दीजिए, तो ये बन गया 0 19 और ये 2 290। तो ये हमारे पास टोटल आया 290 डिग्री। एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290। क्यों? क्योंकि इधर प्लस का था, उधर गया माइनस। अब फिर से यहाँ पे हमें पता है कि 70 आने वाला है, पर फिर भी मैंने बोला फिर से ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पे जरूर साइड में एक रफ काम छोटा सा करके दिखाइए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है और आपने कौन सा हमने एक ही क्वेश्चन के इतने सारे बार बार करने हैं। हमें हर उसका एक ही तो क्वेश्चन ना, गिनती के तो हमने क्वेश्चन करने हैं, और ये कौन सा टाइम बार बार आने वाला है। ये कोई हम प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे हैं, ये हमारे जीवन भर के नंबर है। तो एक छोटी सी गलती आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान करा बैठेगी। तो इसलिए आपने क्या करना है बेटा कि यहाँ पे साइड में जरूर करके दिखाइए। देखिए 0 16 माइनस 9 हम करेंगे तो हमारे पास 7 बन, तो यहाँ पे एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब ये यहाँ पे आपका आंसर आएगा 70 डिग्री। अब देखो बेटा, अब ये आपका आंसर सही है कि नहीं है, तो आपने क्या करना है कि ये चारों एंगल्स को जोड़िए। मैंने जैसे चारों एंगल, मतलब ये यहाँ पे 90 था, ये यहाँ पे भी 90 था, 90 110 90 और 70। अब इन चारों कोणों को जोड़िए, मतलब आपने क्या करना है 90 प्लस 90 प्लस 110 प्लस 70, इन सबको जोड़िए और चेक करके देखिए कि आपका उत्तर 360 आ रहा है कि नहीं। अगर आपका 360 आ रहा है तो इट मीन्स जो आपका आंसर आया 70 डिग्री, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आपका आंसर यहाँ पे सॉल्व करने पे 360 नहीं आ रहा तो इसमें आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। अब कोई पक्का पता नहीं है कि आपने गलती यहाँ करी है कि आपने गलती यहाँ करी है, तो आपने इसको भी एक बार थोड़ा सा रिकैप करिए, थोड़ा चेक करिए कि कहाँ गलती हो रही है। क्यों? क्योंकि जब हमें पता है कि ये आंसर हमारा आया है तो इनको सॉल्व करके ही आया है, और हमेशा 4 कोणों का योग 360 होता है, तो जो भी आपका उत्तर आया है उसको जोड़कर 360 आना जरूरी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप जरूर थोड़ा सा ध्यान से करिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखोगे बेटा ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको जैसे कि बोर्ड पे भी डिस्प्ले हो रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें आपको बोला गया कि कोई एक बिंदु है जो कि किसी वृत्त के केंद्र ओ से एक रेखा बना रहा है। ये ओ केंद्र हो गया और ये कोई बिंदु मैंने आपका P मान लिया, तो ये P और A एक क्या हो गया आपका, ठीक है ना, ये एक रेखा बन गई इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, P से O, ये O केंद्र हो गया। तो अब यहाँ P से सपक्ष रेखाएं हो रही हैं जिसका नाम है, एक बार ये सपक्ष रेखा और इसके बाद एक, तो एक को नाम A दे दो, एक को नाम आप B दे दो। तो ये हमारा अगर केंद्र है तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास इसके रेडियस से, इसके त्रिज्या से ये हमने इसका लंब बना दिया। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि जब ये ऐसा है, जब ये P और PA और PB को ड्रॉ किया जा रहा है, तो इसका मतलब कि हमने क्या करना है, और ये जो है ये कोण बना रहा है 80 डिग्री का, ये पूरा कोण 80 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए, और आपसे सिर्फ क्या मांग रहा है, आपसे एक उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि मुझे सिर्फ POA चाहिए। POA की बात करते हो तो आपको सिर्फ ये आधा एंगल मांग रहा है, वो सिर्फ इतना वाला, मतलब इतने पे काम करना है। तो इसके लिए अगर मुझे पता है कि एंगल, और आपको दिया गया है, इसमें क्या दिया है कि APB जो है पूरा का पूरा 80 डिग्री है। ठीक है, अगर APB 80 है तो APO ये इसका आधा हो गया, क्योंकि देखो ये हमारा टेंजेंट है, हमारे पास ये ऐसा डायग्राम कुछ ऐसा है,
ठीक है। और ये हमने इसका केंद्र से मतलब सेंटर पॉइंट से डिवाइड किया है, तो मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो इट मीन्स ये अगर 80 है तो ये आधा 40 और ये भी आधा 4, तो यहाँ पे 100 कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए पी बी बराबर एंगल, ठीक है ना, ए पी ओ, सॉरी ए पी ओ की बात करते हैं तो हमारे पास अगर हम बात करें ए पी ओ, जो कि हमारे पास कितना होने वाला है, एंगल ए पी बी बटे में 2, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास एंगल 80/2, मतलब आंसर 40 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखते हैं ए की बात। तो ए रेखा, ए क्या है हमारे पास, ये एक सपक्ष रेखा के लिए तो हम लिख देंगे ऊपर दिया गया में ओ ए जो कि लंब है पी ए पर, ओ ए लंब है आपका पी ए पर। तो लंब है तो हम कह सकते हैं कि एंगल ओ ए पी जो कि हमारा 90 डिग्री होने वाला है, ठीक है। तो 90 डिग्री होने वाला है, तो हमने अगर टोटल 80 था तो ये हमारे पास 40 हो गया। तो देखो अब मैं बात करता हूँ इस वाले ट्राइंगल की। तो अब हमने इसको क्या करा, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3 दे दिया, ठीक है, और इसको समीकरण 4 दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो हम लिखेंगे ए ओ पी, तो लिखो त्रिभुज ए ओ पी में, ठीक है। तो अब त्रिभुज ए ओ पी की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने इसको और इजी बनाना तो आप लिख सकते हो, तो त्रिभुज ए ओ पी में 3 कोणों का योग। 3 कोण देखो, अगर मैं देखो ये कुछ ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा त्रिभुज है आपका, जिसमें ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका 40 डिग्री है और ये आपने ज्ञात करना है। तो आप त्रिकोणों का योग बराबर में 180 डिग्री, तो 3 कोणों का योग बराबर 180 डिग्री है। तो इसका मतलब देखो क्या लिख सकते हैं हम, एक बार हमारे पास ये पॉइंट ए, ये ओ और ये हमारे पास पी, तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ ए बराबर में 180 डिग्री। तो एंगल ओ ए पी जो कि हमारे पास 90 डिग्री, ए पी ओ जो कि हमारे पास 40 डिग्री, एंगल पी ओ ए बराबर में 180 डिग्री। तो 90 और 40 130 डिग्री, एंगल पी ओ ए बराबर 180 डिग्री, एंगल पी ओ ए, अब ये प्लस का था उधर गया तो माइनस का, और जो कि एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू 50 डिग्री हमारा आंसर। तो हमारा ये वाला जो एंगल ऊपर वाला है 50 डिग्री। और अगर इसने पूरा पूछा होता, ए ओ बी पूछा होता, तो हम ये पूरा लेके तो हम वही पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग हम 4 कोणों का योग लेके कर सकते थे, और या हम इसका डबल भी करके निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जैसे हम तीसरा क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हमें चौथा क्वेश्चन जो है एक थ्योरम है बेटा। तो थ्योरम की तरह ये इसमें क्वेश्चन को भी घुमा के भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे चौथा क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है नीचे, देख सकते हैं आप। तो इसमें क्या बोला गया था हमारे पास कि सबसे पहले देखो हमारे पास कोई वृत्त था और केंद्र से हमने एक वृत्त बनाया था और उसके अंदर हमने एक व्यास बनाया, वृत्त से हमने एक व्यास बनाया और व्यास के सिर पर ही हमने दोनों तरफ क्या करना है, दोनों सिरों पर हमने एक समांतर रेखाएं हैं। तो जैसे कि हमने देख लिया समांतर रेखाएं ये हो गई, तो एक रेखा को हमने एक्स वाई नाम दे दिया और दूसरी रेखा को एम एन दे दिया, और जिस बिंदु पर वृत्त सपक्ष रेखा को ज्वाइन करा, मतलब सपक्ष बिंदु जो बन रहा है उसको हमने डी और ई नाम दे दिया। तो हमने पहले पॉइंट में देखो कि रेखा एक्स वाई जो है हमने क्या करा, बिंदु ओ से क्या कर रही है, सपक्ष रेखा है, ठीक है ना। बिंदु ओ से जो एक्स वाई है वो सपक्ष रेखा है। और अगर रेखा एम एन देखें हम, तो एम एन जो है वो बिंदु ओ से ही क्या है हमारे पास, सपक्ष रेखा है, ठीक है। इस बिंदु से ये वाली सपक्ष रेखा है और इस वाले बिंदु से ये वाली। फिर हमने देखा कि रेखा एक्स वाई, फिर से आ जाओ कि रेखा एक्स वाई जो है ये बिंदु पर क्या कर रही है, डी बिंदु पर वृत्त को प्रतिच्छेदी कर रही है, ठीक है ना, मतलब काट रही है, देखो ध्यान से। इसी तरह जो एम एन वाली रेखा है वो इस बिंदु पर काट रही है, ठीक है। तो आपने देखा कि जो डी ई है, जो हम अगर हम डी ई है, डी और ई वाली जो लाइन है वो एक्स वाई पे लंब है,
और अगर हम फिर से ई डी की बात करते हैं तो एक बार ये एम एन पे लंब है, तो उसी से हम कह सकते हैं कि जो एम ई डी का मतलब क्या है बेटा कि देखो एम ई डी, अगर मैं इस वाले कोण और साथ में दूसरा मैंने क्या कर लिया हमने ई डी वाई, एम ई डी और ई डी वाई, ये वाला देखो ध्यान से बेटा, ये वाला कोण, ठीक है, ई डी वाई। तो मैंने देखा कि ये वाला अगर मैं कोण की बात करता हूँ तो ये वाला इसके बराबर हो गया, क्यों? क्योंकि एकांतर कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, और उसी से मैं कह सकता हूँ अगर ये बराबर होते हैं तो ये एक दूसरे के समान भी होंगे, और यही तो सिद्ध करके देना था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की है, बिल्कुल जो बिल्कुल ईजी वे में जो आपको प्रूफ दे दिया गया है।